आज हम लोग समझते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। यानी कि डोमेन और रेंज, हर फंक्शन का एक डोमेन होता है और एक सेट डोमेन होता है और एक सेट रेंज होता है। जैसे यहाँ पे हम साइन एक्स फंक्शन पे समझते हैं डोमेन और रेंज को। तो साइन में हम लोग एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन फंक्शन है और उसमें हम लोग एक्स के जगह पे अगर पाई/4 डालेंगे तो हम लोग को वैल्यू 1/√2 आएगा। अगर साइन में एक्स के जगह पे पाई/2 डालेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। अगर साइन में हम लोग 3 पाई/4 डालेंगे तो 1/√2 आएगा। पाई डालेंगे तो 0 आएगा। तो ये जितना वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं उसमें, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और इस वैल्यू को डालने पे जो आउटपुट आ रहा है इधर वाला, ये सब वाई एक्सिस पे, तो इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। मतलब साइन में हम लोग जो वैल्यू डालेंगे वो उसका डोमेन होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस पे जितना भी वैल्यू दिख रहा है ये इसको हम लोग साइन में डालेंगे तो ये उसका डोमेन हुआ। और इन सभी वैल्यू को डालने पे जो आउटपुट आ रहा है, जो इस वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है, 1/√2, 1/√2, उसके बाद -1/√2, -1, ये सब क्या आ रहा है, साइन में इन सभी वैल्यू को डालने पे उसका आउटपुट आ रहा है। तो ये सभी उसका क्या हो गया, रेंज हो गया। यानी कि जो हम लोग ये वैल्यू डाले इसका डोमेन हो गया और ये सब उसका रेंज हो गया। तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, आर। मतलब इसका डोमेन हम आगे कितना बढ़ते जाए हम लोग वैल्यू साइन में पुट कर सकते हैं। तो ये सब उसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया -1 से 1। और इसका जो रेंज होगा, हम लोग वैल्यू कुछ भी डाले साइन में, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा, जो आउटपुट होगा, वह -1 से 1 के बीच ही है। तो ये इसका रेंज हो गया है। ये -1 से 1 के बीच में क्यों आ रहा है, ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में समझ में आ जाएगा। अच्छे से उसको पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो साइन का डोमेन आपको हो जाएगा आर, क्योंकि हम लोग एक्स पे कितना वैल्यू डालते जाए। और रेंज हो जाएगा -1 से 1, क्योंकि उसका वैल्यू जो होगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। यहाँ पे अब tan का डोमेन और रेंज समझ लेते हैं। तो यहाँ पे tan में क्या होता है कि tan में बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जो इसके डोमेन में हम पुट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे पाई/2 है, तो पाई/2 पे क्या होता है कि tan डिफाइंड नहीं होता है। उसी तरह 3 पाई/2 पे भी tan डिफाइंड नहीं होता है। -पाई/2 पे भी tan डिफाइंड नहीं होता है। -3 पाई/2 पे भी tan डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो पाई/2, 3 पाई/2, -पाई/2 और 3 पाई/2 जो है वह tan का डोमेन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो tan है वह डिफाइंड नहीं है। जैसे तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, जो इसका डोमेन होगा वह r-2n+1 इंटू पाई/2 होगा। जैसे इसको अगर हम लोग निकालें इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं। तो 2n के जगह पे अगर हम लोग 0 डालें, फिर +1 इंटू क्या है, पाई/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको सीधा आ जाएगा पाई/2। मतलब कि जो इसका डोमेन होगा वह पाई/2 नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग n के जगह पे 1 डालते हैं, 2 इंटू 1 + 1 इंटू पाई/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 1 3, यानी 3 पाई/2। अब एक बार माइनस डाल के देख लेते हैं, 2 इंटू -1 + 1 इंटू पाई/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, यानी -पाई/2 हो जाएगा। तो यानी इसका डोमेन में से हम लोग क्या क्या चीज़, रियल नंबर में से क्या हटा दिए, 2n+1 इंटू पाई/2। तो इसका जो डोमेन होगा, इनके इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसको अगर हम लोग डाल लेंगे tan में तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये सब जो है वह tan का जो है डोमेन नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा, tan का डोमेन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ देखिएगा वह इस वाई एक्सिस में यहाँ पे सट नहीं रहा है, पाई/2 के ऊपर वैल्यू नहीं आ रहा है। यानी पाई/2 से कम होगा या इससे ज़्यादा होगा, लेकिन पाई/2 डोमेन नहीं हो सकता है। और इसका जो रेंज होगा वह -∞ से, इसका जो रेंज होगा वह -∞ से +∞ तक होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम एक और लास्ट है, log x का, log फंक्शन का, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग पहले कैसे लिखते हैं, y = log बेस a और x।
तो इसका जो बेस होगा वह सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं। बेस जो होना चाहिए वह हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के इक्वल जो होगा तब डिफाइन नहीं होगा। तो लॉग का जो डोमेन होता है, लॉग का आपको डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका डोमेन होगा। लेकिन इसका डोमेन जो है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं डाल सकते हैं, निगेटिव कहीं कभी नहीं डाल सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा हम लोग कभी निगेटिव नहीं डालेंगे, वह हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसका जो रेंज आएगा वह माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो यानी कि हम लोग इसमें वैल्यू क्या डाल रहे हैं, पॉजिटिव का पूरा, तो ये क्या हो गया, उसका रेंज हो, सॉरी उसका डोमेन हो गया। यानी वैल्यू इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, सारे का सारे पॉजिटिव, तो ये इसका डोमेन हो गया। और इसको डालने से जो हम लोग को आउटपुट आ रहा है, जैसे सब होता है 2 डालेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। 3 डालें तो इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसी तरह का ग्राफ बन रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये इसका डोमेन है, और इसको डालने से जो हम लोग का यहाँ पे जो आउटपुट निकल रहा है ये उसका क्या है, रेंज है। ठीक है, यही डोमेन और रेंज का एक बेसिक डिफिनेशन है। और इस पे क्वेश्चन करना है डोमेन और रेंज कैसे निकालें, तो इस पर एक हम और अलग वीडियो बनाएंगे, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। यह वीडियो बस था कि डोमेन और रेंज होता क्या है इसको समझना था। आगे हम बनाएंगे कि